8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटती है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। इसमें क्या निकालना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें कोण बनेगा 60 डिग्री का और परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटती है, यानी कि इसमें चाप की लंबाई दिया है 37.4 और कोण यानी थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो इसमें निकालना है आर के मान। समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे पहले इसमें वृत्त बनाते हैं। देखो इसमें कोण दिया हुआ है 60 डिग्री कोण से बनता है, बात समझ में आया कि नहीं? और चाप की लंबाई पूरा से क्या होगा? परिधि होगा। इस परिधि पर चाप यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक लंबाई बनता है, जिसका लंबाई इसमें दिया हुआ है 37.4 है। कितना है? 37.4 सेंटीमीटर। इसको लिखते हैं ओ ए बी, यानी कि ए बी के मान हो गया इसमें 37.4 मीटर और इसको हम बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? इसको हम एल बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? एल मतलब चाप की लंबाई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर है। अब देखो कोण हो गया 60 डिग्री यानी थीटा के मान इसमें होगा 60 डिग्री और एल के मान इसमें हो गया 37.4 सेंटीमीटर। आर के मान निकालना है। इसमें आर यानी कि त्रिज्या, इसका मान या इसका मान निकाल सकते हैं। दोनों त्रिज्या होगा तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसमें आर के मान निकालना है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर यानी कोण बराबर होता है एल बटा में आर, यानी कि कोण बराबर लिख सकता है कोण बराबर चाप की लंबाई बटा मतलब त्रिज्या। तो इससे क्या करेंगे? हम आर के मान निकाल लेंगे। यहां पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिखेंगे दिया है इसमें थीटा का मान दिया हुआ है और एल का मान दिया हुआ है। तो एल का मान इसमें दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर और थीटा का मान इसमें 60 डिग्री। क्या है इसमें? 60 डिग्री। एक डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। समझ में आया कि नहीं? एक डिग्री जो होता है पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के बदलेंगे रेडियन में, तो 60 में क्या करेंगे? पाई बटा 180 से गुना कर दें। 60 गुना में पाई बटा 180। अब जो है रेडियन में 0 से इसमें 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 18, 3 मरते में यानी कि बराबर लिखेंगे पाई बटा में 3 रेडियन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि थीटा का मान कितना हो गया? इसमें पाई बटा 3 रेडियन हो गया। अब इसमें निकालना है हमको आर के मान, त्रिज्या निकालना है, यानी कि आर के मान। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए आर बराबर। अब देखो आर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? थीटा का फॉर्मूला होता है इसमें एल बटा आर। तो इससे हम आर के मान निकाल सकते हैं और इसको हम बटा 1 कर देंगे और इसको तीसरा से गुना कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर थीटा बराबर एल। तो इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? एल बटा में थीटा हो जाएगा। आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल बटा में थीटा, यानी कि आर का जो फॉर्मूला बनेगा एल बटा में थीटा हो जाएगा। चाप की लंबाई बटा में क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर एल बटा में थीटा, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो एल का मान दिया हुआ है कितना है इसमें? 37.4। यहाँ पे लिखेंगे 37.4 बट्टा में लिखेंगे थीटा। थीटा का मान इसमें हो जाएगा पाई बट्टा में 3। क्या लिखेंगे? पाई बट्टा में 3। देखो यहाँ पे मेन बट्टा है तो इसको ऊपर क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे, यानी कि 37.4 है तो इसको लिख लेंगे 37.4। अब देखो जो बट्टा का चिन्ह है किसमें बदलेगा? गुना में, और पलट जाएगा। पाई ऊपर है तो पाई नीचे जाएगा, 3 नीचे है 3 जाएगा ऊपर, 3 बट्टा में पाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 बट्टा में पाई, इसको लिख लेंगे बराबर। अब देखो 37.4 से 3 में गुना कर देंगे तो आप लिखेंगे 37.4 गुना में 3 और बट्टा हो जाएगा पाई, तो लिख लेंगे बट्टा में पाई। 37.4 गुना में 3 बट्टा में देखो पाई है, इसको जब क्या लिख लेंगे 22 बट्टा में
7 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो यहाँ पे मेन बटा यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके ऊपर सेम लिख लेंगे, यानी कि लिखेंगे 37.4 गुना में 3। अब देखो बटा चिन्ह किसमें बदला, गुना में, गुना लिखेंगे। 22 क्या ऊपर है तो 22 नीचे जाएगा, 7 नीचे 7 ऊपर जाएगा, यानी कि 7 बटा में 22। यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा में 22। अब देखो इसमें जो है 37.4 और 22 दोनों कर देगा 11 से, 11 से काट देंगे। 11 तिहाई 33, इसमें बचेगा 4, उतरेगा 4, 44 बन जाएगा। 11 चौक 44, 11 से कट देगा 22 दो मरते में। देखो फिर से 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 से काट देंगे तो कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2.14, यानी कि 1.7 मरते में कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? या ऐसे कह सकता है कि इस 22 से 37.4 1.7 मरते में कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1.4 गुना में 3 गुना में 7। अब इस तीनों गुना कर देंगे तो जाएगा 1.7 गुना 3 से गुना कर देंगे 7 में 7 3 21, 1.7 से गुना कर देंगे 21 में, तो 17 एकम 17 के 7 हासिल होगा 1, 17 दूनी 34, 34 से 35, यहाँ पे लिखेंगे 35। दशमलव एक अंक पहले है तो दशमलव यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि गुना करने पर हो जाएगा 35.7 सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या का मान कितना होगा इसमें 35.7 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान देखो, थीटा का मान किस में डिग्री में दिया हुआ था, है कि नहीं? तो डिग्री में इसको रेडियन में लिखना पड़ता है कि 1 डिग्री जो होता है पाई बटा में 180 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री था तो 60 में क्या किया, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो इस कोण का मान हमेशा रेडियन में लिखेंगे हम। समझ में आया कि नहीं? वृत्तीय जो कोण होगा इसका मान क्या करेंगे, हमेशा रेडियन में लिखते हैं। तो रेडियन में आ जाएगा पाई बटा में 3, और इसमें फॉर्मूला होता है कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा में आर। तो इससे निकालेंगे आर के मान, तो आर के मान क्या हो जाएगा, एल बटा में थीटा हो जाएगा। अब एल के मान भी पता है और थीटा का मान भी पता है, इसको डाल देंगे, हल करेंगे तो कितना जाएगा 35.7। तो यहाँ तो समझ में आ गया, नोट कीजिए तो इसको।